जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इससे पिछला वीडियो जो हमने यूट्यूब पर डाला था उसमें कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर आप जो है ना एक नया वीडियो बना करके उसमें हमको ये बता दीजिए कि एसटीईटी का जो है ना वो सिलेबस क्या होता है। क्योंकि इसके पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि सीटेट क्या होता है, बीटेट क्या होता है, एसटेट क्या होता है, सभी के अंतर को समझाए थे। तो कुछ बच्चों का कमेंट से आया था कि सर एसटीटी का संपूर्ण सिलेबस बताइए कि एसटीटी कितने कैटेगरी में होते हैं और उनका सिलेबस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एसटीटी क्या होता है, एसटीटी का सिलेबस क्या होता है, किस किस क्लास के लिए एसटीटी का आयोजन किया जाता है बिहार में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एसटीईटी जो होता है वो दो लेवल में होता है। एक होता है पेपर वन, है ना। पेपर वन जो होता है वो 9th और 10th के शिक्षक बनने के लिए होता है। और एक होता है हमारा कौन सा, पेपर टू। पेपर टू जो होता है वो 11 से 12 में शिक्षक बनने के लिए, मतलब 11th और 12 में शिक्षक बनना है आपको, तो पेपर टू आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए पेपर वन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने बीएड किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और बीएड और बीए आपके पास में है, तो आप निश्चित रूप से आप पेपर वन यानी एसटीईटी पेपर वन का फॉर्म भर सकते हैं और आप 9 से 10th के शिक्षक के रूप में बहाल हो सकते हैं, मतलब 9वीं 10वीं का शिक्षक आप बन सकते हैं माध्यमिक स्तर का, ठीक है ना। लेकिन पेपर टू का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास में बीए या बीएससी तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। बी या बीएससी तो यहाँ पर भी बीए बीएससी भी सोच लीजिएगा, बीएससी भी रहना चाहिए। बीए बीएससी तो आपके पास में होना ही चाहिए। उसके साथ साथ में आपके पास में बीएड भी होना चाहिए और उसके साथ साथ में आपके पास में एमए या एमएससी का डिग्री होना चाहिए। अगर आप साइंस से है तो एमएससी होना चाहिए, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपके पास में एमए का डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपको इन ये सब डिग्रियां अगर आपके पास में है तो आप पेपर टू एसटीटी के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे और निश्चित रूप से आप पेपर टू में मतलब फॉर्म भर सकते हैं, एसटीटी पेपर टू का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सिलेबस के बारे में कि सर पेपर वन का सिलेबस क्या होगा और पेपर टू का सिलेबस क्या होगा। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर वन में भी 150 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं टोटल मिला करके, और पेपर टू में भी 150 नंबर का ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन 150 नंबर में सिलेबस क्या क्या होता है इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। 150 में दो कैटेगरी बटा होता है, सीधा समझिएगा। एक जो होगा हमारा कौन सा होगा, 50 मार्क्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल पेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पेपर। और एक जो 100 मार्क्स का होगा उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट पेपर, है ना, है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट पेपर। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है, 150 नंबर में दो पार्ट बटा हुआ रहता है। 50 नंबर का जो होगा वो आपका जनरल पेपर होगा और जो 100 मार्क्स का होगा वो आपका कौन होगा बताइएगा, सब्जेक्ट पेपर होगा, ठीक है बात। पेपर वन पेपर टू की हम बात कर रहे हैं। पेपर वन जो कि 9th और 10th के लिए है और पेपर टू जो है वो 11th और 12 के लिए है, मतलब 11th और 12 के लिए है। समझ में आ रहा है ना बातें। अब यहाँ पर सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए, ये 50 नंबर में हमसे क्या क्या पूछेगा। तो 50 नंबर में हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये हुआ कि सीटेट में आपने पढ़ा होगा बाल विकास को, आपने पढ़ा होगा सीडीपी को, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट पेडागोजी को। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादा सवाल तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 नंबर का सवाल आपको मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कुछ चैप्टर है आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन सब टॉपिक से आपको सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा 8 से 10 नंबर का, ठीक है ना। ये 50 नंबर का बात हम कर रहे हैं जनरल पेपर का, ठीक है ना। फिर आपको जो है ना यहाँ पर 5 से 7 नंबर का आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5-7 नंबर का आपको यहाँ पर जो है ना मैथ भी देखने को मिलेगा, मैथ भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आप मानकर चलिए कि थोड़ा मोड़ा जीके करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के पेपर वन में जो हमारा 50 मार्क्स का जो जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर में आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछेगा, जनरल पेपर में आपसे रीजनिंग भी पूछेगा, जनरल पेपर में आपसे मैथ भी पूछेगा, जनरल पेपर में आपसे जीके भी पूछेगा, जनरल पेपर में आपसे जीएस भी थोड़ा सा पूछेगा, करंट अफेयर भी आपसे पूछेगा। ये सब मिला करके लगभग कितना नंबर का, लगभग क्या 50 नंबर का ये सारा सब्जेक्ट मिला करके आपसे 50 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है बात।
50 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और 50 नंबर ये हो गया आपका कौन सा बताएगा, जनरल पेपर। ये हो गया आपका कौन सा, जनरल पेपर। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हम सब्जेक्ट पेपर का। तो सब्जेक्ट पेपर में सीधा समझिए, सब्जेक्ट पेपर में सीधा समझिए कि अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी वालों के लिए जो होता है वो सब्जेक्ट पेपर में आपसे साइंस से सवाल पूछेगा 100 नंबर का। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आर्ट्स से सवाल जो है 100 नंबर का आपसे पूछेगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। मिक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि 9th-10th का जो कॉम्बिनेशन हमने बताया था ना, जैसे 9th-10th में हमने बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो 9th-10th में अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट का होना जरूरी है। वो 2 सब्जेक्ट या तो आपके ऑनर्स में हो, नहीं तो आपके सब्सिडियरी में मिलाकर में दोनों में से किसी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो वो ऑनर्स में हो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर सब्सिडियरी में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 होना इन 4 में से जरूरी है। और उस 2 में से एक या तो हिस्ट्री और नहीं तो ज्योग्राफी का होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 100 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, एसएसटी पूछेगा। मतलब सोशल साइंस 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा कुल मिलाकर के। ये हो गया हमारा क्या, पेपर 1 की कहानी। अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस आपसे पूछेगा 100 नंबर का, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में देख लीजिए 50 नंबर जैसे जीएस पे जनरल पेपर यहाँ पर पूछा गया है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर। उसी तरह से यहाँ भी आपको सेम टू सेम ये वाला जो चीज है वो सेम टू सेम यहाँ भी 50 नंबर का पूछा जाएगा पेपर 2 में, मतलब 11-12 में। ठीक है ना। और उसके बाद में अब आते हैं सब्जेक्ट पेपर में। तो सब्जेक्ट पेपर में थोड़ा सा आपको पेपर 1 की अपेक्षा में पेपर 2 में अंतर देखने को मिलेगा। पेपर 1 में क्या होता है कि मिक्स सवाल पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एसएसटी के स्टूडेंट है तो आपसे एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी चारों से सवाल पूछा। लेकिन यहाँ पर अब डिपेंड करता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर कि आपने पीजी किस विषय से किया। सपोज दैट कि आपने पीजी अगर ज्योग्राफी से किया है तो जिस विषय से आपका पीजी रहेगा ना उसी विषय से 100 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर पीजी ज्योग्राफी से किया है तो ज्योग्राफी ही केवल उससे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। अगर किसी ने हिस्ट्री से पीजी किया है तो हिस्ट्री ही पूछा जाएगा उससे 100 मार्क्स का। अगर किसी ने बायोलॉजी से पीजी किया है तो बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, है ना। अगर आपने साइकोलॉजी से पीजी किया है तो साइकोलॉजी पूछा जाएगा आपसे 100 मार्क्स का। मतलब जनरल पेपर जो होगा वो ठीक पेपर 1 के जैसा होगा, और जो सब्जेक्ट पेपर होगा उसमें बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मिक्स नहीं, आपका जो पीजी में सब्जेक्ट है, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिससे आपने एमए किया है, तब आप जो है ना उसी विषय से 100 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। हमने एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया था। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गया हो कि पेपर 1 पेपर 2 की क्या कहानी है एसटीईटी के परिप्रेक्ष्य में। अगर इसे हमने पूरा बताने का प्रयास किया, अगर कोई कंफ्यूजन, कोई चीज अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे कि क्या दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी होगा इतना में तो आपको समझिए, सीधा समझिए। एसटीटी 2 कैटेगरी में होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 9th-10th के लिए होता है, पेपर 2 होता है 11-12 के लिए। 11-12 के लिए बीएड के साथ में पीजी कराना जरूरी है, यहाँ पर पीजी कराना जरूरी नहीं है ना। इसमें 150 नंबर का एग्जाम होता है, 50 नंबर जीएस पेपर, 50 नंबर सब्जेक्ट पेपर। जीएस पेपर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर पूछेगा। सब्जेक्ट पेपर में आपको 9th-10th में आपसे अगर एसएसटी पूछता है तो मिक्स सवाल पूछेगा, लेकिन वही पेपर 2 में जाते हैं तो जीएस पेपर जैसे पेपर 1 में है उसी तरह से पेपर 2 में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिससे आपने पीजी किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, वह सब्जेक्ट आपको देखने को मिला कितना नंबर का, 100 नंबर का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।